पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निजाम है वो इस मुल्क को एक जेल की तरह बनाकर रखा हुआ उन्होंने। किसी शख्स को अपनी मर्जी की बात कहने का हक ही नहीं है। जो शख्स जुबान खोलता है या चार लफ्ज लिखता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। जो आजादी इज़हार राय की या रूल ऑफ लॉ की बात करता है या अपने हुकूक की बात करता है उसके लिए जमीन तंग कर दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को दबा के जुल्म करके दबाया हुआ है, यहां पे पूरी तरह से लोगों को प्रेशराइज किया हुआ है। लेकिन यही प्रेशर जब उनके ऊपर से हटता है, जब वो ओवरसीज होते हैं या जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है, लगभग 1 करोड़। अब 1 करोड़ लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तानी है ना, इन्हीं के बीच में गए हुए। जब उनके भाई बंधुओं को, उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिली के, उनके मोहल्लेदार, उनके दोस्तों को जब यहां पे परेशान किया जाता है तो उनको वहां तकलीफ महसूस होती है। फिर जब परेशान करने वाले उनके सामने वहां पे कहीं पे आते हैं तो वो फिर उनसे बदला लेते हैं। कादी फायद ईसा के साथ क्या हुआ? कौन आदमी है जो यूरोप की तेज तरीन जिंदगी में अपना काम छोड़े और अपना काम छोड़कर एक बंदे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पहुंच जाए? वहां सर खुजाने के लिए टाइम नहीं है, लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और आकर अपनी भड़ास निकालते हैं। जैसे कादी फायद ईसा के खिलाफ आए, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ आते हैं, जैसे और कोई लोग जब पहुंचते हैं बाहर तो उनके खिलाफ आते हैं। लोग रिस्क लेते हैं, उन मुल्कों में रहते हैं लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं, अपनी जॉब का रिस्क लेते हैं, अपने बाहर रहने का रिस्क लेते हैं, लेकिन वो अपनी भड़ास निकालते हैं इस बुनियाद पे कि वहां पे जमहूरियत है, वहां पे कोई रोक नहीं सकता, वहां पे कोई जुल्म नहीं कर सकता, वहां पे आजादी इज़हार राय, तो अपनी राय का इजहार कर देते हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो है वो निकले किसी जगह से, और निकलने के बाद अपने साथ उनके साथ कोई लाहौर लश्कर भी था, 2-3 गाड़ियां थी, तो ये जा रहे थे तो खातून ने वहां पे कैमरा ऑन किया और उन्होंने चंगी पली सुना दी पकड़ के, खासतौर पर मरियम नवाज को। अब कुछ लोग कह रहे हैं वो अपने इलाज के लिए गई हुई है, कुछ लोग कोई और कहानी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा वैसा भी इनका बहुत सारा उन मुल्कों में है, पाकिस्तानी सियासतदानों का नॉर्मली होता है उन मुल्कों में पैसा, तो वो पैसा शायद मैनेज हो रहा है। सबकी अलग अलग कहानी है, मैंने सारी चीजें आपके सामने पहले भी रखी है। लेकिन एक खबर और भी आई है कि शायद मरियम नवाज को, ये शाहिद असलम साहब ने खबर दी है, मैं उसे कंफर्म नहीं कर सकता अभी, अल्लाह करे ये खबर गलत हो, लेकिन जो शाहिद असलम साहब है उनका ये कहना है, अमेरिका में है वो, और उन्होंने भी खबरें दी थी, उसकी पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें टॉर्चर किया गया था, फिर वो छूट कर आए, फिर वो अमेरिका चले गए। तो जो शाहिद असलम साहब है उन्होंने खबर दी कि शायद कोई थायराइड कैंसर है मरियम नवाज को, जिसका वो इलाज करवाने के लिए गालिबन गई। बाकी लोग जो है वो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सबकी अपनी अपनी बात है। अब कंफर्मेशन तो मरियम नवाज या उनके डॉक्टर दे सकते हैं कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है क्या, और किस चीज का इलाज करवाने के लिए मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लेकर गई है, या इलाज का मामला है भी या नहीं है, या जो भी है चले। लेकिन वहां पे एक खातून निकल आई, उन्होंने कहा फॉर्म 47 की जाली वज़ीर आला है और ये जाहिल लोग हैं, इन्होंने कब्जा किया हुआ मुल्क के ऊपर, तो लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। अब उसके बाद जनाब पाकिस्तानी इकट्ठे हुए और पहुंच गए उस होटल में जहां पे बाप बेटी ठहरे हुए। अच्छा, एक अजीब चीज जो है, वो चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ साथ फिर रहे हैं पंजाब के। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी इतनी लंबी सर्विस है, आप इज्जतदार आदमी हैं, आप किधर इनके पीछे पीछे जनेवा में भाग रहे हैं? यानी आप कोई जाती मुलाजिम तो नहीं है ना, आप कोई घर के जाती मुलाजिम तो नहीं है। एक खातून जो जाली फॉर्म 47 के ऊपर आई हुई है और वो वज़ीर आला बनने की अहल भी नहीं है, महर शराफत ने इनको वहां शिकस्त दी हुई है, और ये सियासतदान है, इनके ऊपर करप्शन के बड़े भोंडे और अजीब इल्जामात भी है जिनके जवाब आज तक ये दे भी नहीं सके हैं। और आप एक ब्यूरोक्रेट है, आपने पढ़ लिख के मेहनत करके बड़ी मुश्किलों से नौकरी ली थी मुकाबले में आके, और एक लंबी सर्विस है आपकी, आप हाथ बांध बांध के इनके पीछे पीछे चल रहे हैं यूरोप के उस मुल्क के अंदर। और जब लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं तो आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी बगलों में झांप रहे हैं, कभी जेबों में हाथ डाल रहे हैं। बड़ा अजीब लगा मुझे, यानी ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात।